सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा को याद करिए तो मैक्सिमा मिनिमा को पुराने लेक्चरों से अगर तौला जाए तो मैक्सिमा मिनिमा में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंक्रीजिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिक्रीजिंग। फिर मैंने आपको बताया इसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फिर बताया गया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फिर बताया गया हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, राइट। इन सभी के द्वारा कल मैंने एक्सप्लेन किया आपको। कल का लेक्चर नो डाउट ठीक माना जाता है। आज ये टॉपिक लमसम ब्रेक रहेगा, उसके बाद 3-4 दिन चलेंगे PYQ। तो रेडी फॉर टॉपिक PYQ, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सबको पढ़कर आने ढंग से। दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ये मैक्सिमा मिनिमा, चौथा आपके पास में रॉलीज, LMBT, CMBT एक साथ चलता है ये, पांचवा आइडेंटिटी एंड रेशियो और छठवां मैट्रिक्स। ये सारे टॉपिक हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्टमेंट में बोर्ड पर आएंगे। अब क्यों सब्जेक्टिव टेस्टमेंट बता चुके हैं क्लास में, सब ऑब्जेक्टिव भी बता चुके हैं, लेकिन PYQ वो सब ऑब्जेक्टिव के बेस पे सामने आएंगे पर डे के बेस पर। तो इन टॉपिक्स को रेडी कर लो सारे बच्चे। अगले वाले टॉपिक में अनाउंस करने वाला हूं कि कौन कौन से बताएंगे, बट टुडे टॉपिक इज द मैक्सिमा एंड मिनिमा। आप कल मिसिंग थे ना बेटा? प्रॉब्लम लिखेंगे बेटा? नहीं। प्रॉब्लम नंबर 1, तो आप सबको पता है कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा क्या है हमारे पास, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा क्या है। बाय द फिगर मैंने एक्सप्लेन किया था। प्रॉब्लम नंबर 1, उम्मीद है शायद सभी बच्चों से नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा लेवल अप करते गए हैं धीमे धीमे। मॉड्यूल ऑफ x माइनस का 2 प्लस का a स्क्वायर माइनस 9a माइनस का 9 x इज लेस देन 2 2x माइनस का 3 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द a। when f of x has local minima, has local minima at x बराबर टू h। ए ऑब्जेक्टिव में भी कर रहा हूं और सब्जेक्टिव में भी कर रहा हूं। ABCD कि हमारे पास एक ही वैल्यू क्या होगी, नहीं चॉइस नहीं दूंगा, अभी बाद में दूंगा। विदाउट नॉलेज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी है, इस वजह से चॉइस को देने का मेरा कोई इरादा नहीं है।
क्या नाम है आपका? प्रज्ञान। आप खड़े हो जाओ। आप क्या करना चाहेंगे इस प्रॉब्लम में? अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट ही दिमाग में नहीं आ रहा है तो हिलेगी भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको जनरली वे में ऐसे डायरेक्ट मैक्सिमा मिनिमा नहीं दिया। साफ बोला है कि मेरा फंक्शन कैसा है, लोकल मिनिमा है x बराबर 2 पर, तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी। आप याद करिए, जब मैंने मिनिमा को डिफाइन किया तो मिनिमा को डिफाइन करने में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह सारी बातें सिखाई और बाय द फिगर बताया। जब फिगर हमने बताया आप सबको, तो हमेशा एक नेचर इसके अंदर रिप्रेजेंट किया। उस बेस के अकॉर्डिंग आपको सोच के चलना पड़ेगा। तो हमें देखना होता है हमारा फंक्शन कैसा, इंक्रीज है या डिक्रीज है। अगर हमारा फंक्शन कैसा है, इंक्रीज है, तो ऐसे बढ़ेगा, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर, मिनिमा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। अगर ऐसे आ रहा है ये, तो यहां भी ये मिनिमा और ये मिनिमा मैक्सिमा। हाँ, ये उल्टा हो गया। हाँ, ऐसे बात करेंगे तो उसमें हम लोग मिनिमा से मैक्सिमा चलते हैं, उस नेचर को यहां लेके चलेंगे। तो आप करेंगे क्या इस प्रॉब्लम के अंदर? वो मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव बताया था, प्लस से माइनस देन मैक्सिमा, माइनस से प्लस देन मिनिमा। करो, चलो करो, देखिए क्या कर रहे हैं। बैठो जल्दी। जब तक दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं आएगा इस तरह की प्रॉब्लम का, तो आप इस तरह की प्रॉब्लम को एग्जाम में जवाब नहीं दे पाएंगे। चलो बहुत देर हो गई, हटाओ। इतनी देर में आ जाता आंसर। इसका मतलब कॉन्सेप्ट पकड़ नहीं पा रहे हो आप। इधर देखो, बड़े ध्यान से मेरी तरफ देखना। ये मिनिमा है और मिनिमा पर हमें ए की वैल्यू पता करनी है, राइट। चॉइस नहीं दी है, चॉइस का मेरे को कोई मतलब नहीं है।
हमने जवाब दिया ए इसके अंदर है, मॉड्यूल लगा हुआ है। इक्वल किस में है? इस वाले में है, ऊपर वाले में इक्वल नहीं है। अगर हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं, बड़ा ध्यान सुनिएगा, ये थोड़ा सा लेबल है इसका, ऐसे हवा वाला पॉइंट नहीं है। तो वो अपने आप में फंक्शन कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस। क्यों? कोई फिगर है, क्या है? फिगर। जब वो हमारा फिगर है और उसमें हमने बोला 2 पर बोला, 2 दिया है, किस पे बोला? तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? एफ ऑफ 2 बराबर एफ ऑफ 2 प्लस एच एफ ऑफ 2 माइनस एच। इसका मतलब ये हुआ एफ मीन्स वाई की वैल्यू, और 2 प्लस एच 2 माइनस एच, और 2 का मतलब एक्स की वैल्यू। x बराबर 2 पर y की वैल्यू जितनी आ रही है उतनी ही x बराबर 2 माइनस एच पे आ रही है, उतनी ही 2 प्लस एच पे आ रही है। तो ये मैक्सिमा मिनिमा कहां हुआ? ये तो रियल लाइन जो कहती है फर्स्ट डेरिवेटिव जो सिखाया था मैंने, ये 2 है, 2 से कम पे भी क्या आ रहा है आंसर? सेम वैल्यू आ रही है। 2 से बड़े पे भी आंसर कैसा आ रहा है? सेम। तो वो तो सेम वैल्यू आ गई ना। जब तीनों पर सेम वैल्यू है, पर वो 2 पे ना मैक्सिमा है ना वो मिनिमा है। भाई 2 से इधर और 2 से उधर, तीनों की कैसी वैल्यू है? सेम। कैसी वैल्यू है? तो ना वो मैक्सिमा है ना वो मिनिमा है। समझे नहीं समझे? बोलो भैया। जब इस तरह का कॉन्सेप्ट आ गया तो इसमें लगता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का नेचर। क्या लगता है? अभी मैक्सिमा मिनिमा है, प्रॉब्लम क्या बोला? मिनिमा। मिनिमा का मतलब क्या हुआ? जो y की वैल्यू है वो अपने एनबीडी से कैसी है? छोटी है। कुछ बच्चे तो गधे होते हैं, बिल्कुल प्योरली गधे, मन कहते भगा दें क्लास में से। तो क्या बोला गया? आप लोगों ने सही बोली। तो जो y की वैल्यू होती है वो मिनिमा वाले नेचर में अपने एनबीडियों से कैसी होती है? छोटी। तभी तो मिनिमा है भाई। y की वैल्यू ये है मिनिमा, इसका एनबीडी ये बड़ी है, इसका एनबीडी ये बड़ी है। जैसे फिगर है हमारा, तो ये मिनिमा यहां मान लिया x बराबर 2 पे है, x बराबर 2 माइनस एच पे है, ये x बराबर 2 प्लस, तो y की वैल्यू बड़ी, y की वैल्यू बड़ी और y की वैल्यू छोटी। तो जब f of 2 is not equal to f of 2 minus h is not equal to f of 2 plus h, तो this is the discontinuous। समझे या नहीं समझे? अरे बोलो यार। बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। आओ, आपने कहा मैं फेयर कॉपी में पूरा सिस्टमेटिक तरीके से लिख दे रहा हूं। आई मैं इसका फिगर बना के भी सिखाऊंगा। मैं जानबूझ के सीधे सीधे प्रॉब्लम हैंडल की। गिवन फंक्शन एच, सॉल्यूशन चालू। मॉड ऑफ एक्स माइनस का 2 एक्स इज लेस देन 2। आपको में 2 चाहिए मेरे को स्पेशली। एट एक्स बराबर 2 पर फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स बराबर 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? बोलो भाई, थोड़ा तेज बोला करो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस तरह से बोलते हो, समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हो। 10 घंटे सोचने में लगा रहे, एफ डैश एक्स 2 का 2 ग्रेटर देन 0 होगा तो कैसा इंक्रीजिंग? आज तक आप लोग यही नहीं बता पा रहे हो तो क्या सीख रहे हो? जवाब मिला इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन
नाउ आपने बोला गिवन फुल्ली एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मिनिमा एट एक्स बराबर 2, सो एफ ऑफ 2 इज लेस देन एफ ऑफ 2 माइनस का एच। तो जो हमारे पास एफ ऑफ 2 है वो कैसा रहेगा मेरे पास, छोटा रहेगा किससे, एफ ऑफ 2 माइनस एच से। कैसा रहेगा, एफ ऑफ 2 माइनस एच से कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करो। सभी की बात समझ में आ गई सभी बच्चों के। ये हमारा पास इंक्रीजिंग नेचर है, तो आपने जवाब दे दिया कि एफ ऑफ 2 इज लेस देन एफ ऑफ 2 माइनस एच। मे भी ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कभी जभी साइड 2 प्लस एच इसके बराबर आ रहा हो, लेकिन 2 माइनस एच ना आ रहा हो, तभी तो वो मिनिमा माना जाएगा। तो इसमें हम लोग कभी जभी इक्वल नेचर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं एप्लीकेशन के सेंस पर। ओरिजिनल डेफिनेशन तो ये है जो मैं सिखा रहा था। ये तो क्लियर है सभी का, क्योंकि इसका जो पड़ोसी है वो कैसा है, बड़ा है, और खुद अपने पॉइंट पर कैसा है, छोटा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द वाई, तभी तो मिनिमा की कंडीशन को ले रहा है। बोलो। अब आपको यहां से जवाब मिला, एफ ऑफ 2 की वैल्यू उठा के पुटअप की जाए, 2 दूनी 4, 1। अब 2 माइनस एच इसमें आएगा या इसमें आएगा, बोलो भाई। 2 माइनस एच ऊपर, आप शिशुपाल खड़े हो जाओ, 2 माइनस एच ऊपर वाले फंक्शन में आएगा या नीचे वाले फंक्शन में आएगा, ऊपर वाले में आएगा। तुरंत आपने इस्तेमाल कर दिया यहां पर एफ ऑफ 2 माइनस एच के नेचर पर। लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट ऑन हो रही है, तो कितना बन जाएगा ये मेरे पास, 2 माइनस एच माइनस का 2 प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 9a माइनस का 9। बोलो बच्चा। ए 2 से 2 कैंसिल, एच 0 में चला जाएगा, कितना मिला, ए स्क्वायर माइनस का 9a, ये इधर जाएगा तो माइनस का 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो बेटा लोगों, कोई दिक्कत। इसका फैक्टर कर लिया 10, 10 के फैक्टर कितने बन जाएंगे मेरे पास, 10 के फैक्टर जो हमारे पास 9 को रिप्रेजेंट कर दें तो कैसे बन जाएंगे यहां पर, बहुत देर फैक्टर ना कर पा रहे हो आप लोग। 10 बन जा 10, तो कितना बनेगा, a माइनस का 10 और a प्लस का 1, तो कितना मिला, a प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और a माइनस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मेरे पास इधर चला गया, ये मेरे पास इधर चला गया, तो हमारे पास में 2 इंटरवल यहां से आ गए हमारे पास। जब इधर जा रहा है a प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कैसी रहेगी हमेशा, शिशुपाल बताओ। छोटी छोटी बातें जो बेसिक होती हैं यही तो आप लोग गलत करते हो। बताओ, a प्लस 1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारे पास a की वैल्यू कैसी रहेगी, अरे 0 से बड़ी, 1 से छोटी, 10 से छोटी, 50 से छोटी, 100 से छोटी। कोई पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी ना पूछ रहा हूं मैं आपसे। मेरे पास ये नेचर है यहां पर इस जगह पर, तो नहीं सॉरी, ये तो जल्दी लगा गया, वो तो इनक्वलिटी सामने बन चुकी है मेरे पास। इस इंटरवल को दे दो यहां पर अपने आप में, ये कितना है मेरे पास, अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सब्जेक्टिव नेचर में, डायरेक्ट नहीं करना है, सब्जेक्टिव में नंबर नहीं मिलेगा, सब्जेक्टिव में पूरा लिखो। -1 से लेस, नेगेटिव नेगेटिव, -1 से ग्रेटर और 10 से लेस, से ग्रेटर। इसका मतलब यहां डायरेक्ट देख लिया कि अब बताओ यहां से एक इसमें बिलोंग करेगा, शांत रहो और सब लोग, एक ही वैल्यू बताओ। अब इसके नेचर पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के नेचर पर नीचे क्या लिखूं,
बैठ जाओ। आप तो बता ही दोगे, प्रज्ञान बताओ। पहला पॉइंट है एज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इक्वल लगा है, इसमें से इक्वल ले लिया ओ आर, और ये भी तो मेरे दद्दा प्लस लगा है, तो एज लेस देन इक्वल टू माइनस का 1, एज बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस का 1, यूनियन ऑफ 10 से लेके, दिस इज द फाइनल आंसर। इस वजह से मैंने जानबूझ के चॉइस नहीं दी थी। ये नेचर है, जब कभी भी मैक्सिमा मिनिमा के नेचर पर फंक्शन इस तरह से तोड़ के दिया जाए तो इस तरह के एप्लीकेशन को यूज करते हैं। नहीं समझे? आ गया समझ में? नोट कर लीजिए। इस तरह की प्रॉब्लम हमारे एग्जाम में काम करती है, इतना ध्यान रखिएगा। मैक्सिमा का उल्टा है। तो बच्चे लोगों, ये मीनिंग आपके समझ में आ गया होगा ना? कहाँ गया? इक्वल क्यों लगाया? ये पॉसिबिलिटी है कि जो लेफ्ट हैंड एनबीडी है वो पॉइंट के बराबर हो, लेकिन राइट हैंड एनबीडी बराबर ना हो, लेकिन वो सबसे छोटे हो। लेकिन होगी एक ही कंडीशन, या तो लेफ्ट हैंड वाला बराबर हो या राइट हैंड बराबर। अगर तीनों बराबर हो गए तो वहां मैक्सिमा मिनिमा कहां से बात कर लेगा? इसमें एक लेक्चर लग जाएगा अभी और, इसके सारे फिगर समझाने में। डिसकंटिन्यूअस, अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो कैसा होगा? नॉट डिफरेंशिएबल। प्रभु अगर पूरा फिगर बना लिए आप, फिर तो आप तुरंत बता ही दोगे देखकर कहां मैक्सिमा है और कहां, लेकिन सारा फिगर बनाना पॉसिबल नहीं होता है 98% स्टूडेंट से।
एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? एक प्रॉब्लम और देखें अगली वाली, इसे सही किया तो परफेक्ट है फिर मामला। एफ ऑफ एक्स बराबर, प्रॉब्लम नंबर 2, सिक्स 7 minus x, x is less than equal to 1, x is greater than 1, then f of x at x बराबर 1, then for f of x at x बराबर 1 डिस्कस, आपको बताना है x बराबर 1 पर हमारा फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। आंसर ए बी सी डी। दोनों हैं, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। और आओ कलम बंद। देखो सब बच्चे लोग इधर देखो, आप बताओ, आप पूरी क्लास नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा बोल रही है। आओ, मिनिमा तो है लेकिन मैक्सिमा क्लियर नहीं है। आओ, एक पॉइंट पे तो एक ही आंसर हो सकता है ना। मेरी तो देखो सारे बच्चे, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है बाई एक्सिस, ये क्या है एफ ऑफ एक्स बराबर 6 मतलब बाई बराबर 6, इसका नाम हुआ एफ ऑफ एक्स बराबर, देखते रहे ना सारे बच्चे। ये क्या बाई बराबर 7 माइनस एक्स, तो 7 ऊपर होगा इसके, तो ये फिगर ऐसे कटेगा। इतना फिगर हटा दिया हमने, इसे डॉट डॉट करके बना दिया पूरा फिगर। इसने यहाँ पे इसको काट लिया। ये 7,0 है, ये 0,7 है, ये 0,6 है, ये 0,0 है। बड़े ध्यान से सारे बच्चे देखिएगा। हिमांशु, आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप गलत जवाब दोगे। देखो सामने ये फिगर हमारा बना जहां दूसरे कलर के पेन ने अपने आप को ले लिया है, ठीक है। x बराबर 1 कहाँ है? जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया गया एक दूसरे के साथ, तो x बराबर 1 यहाँ पे आ गया, तो इसका पॉइंट हुआ 1,6। तो x बराबर 1 पे शार्प पॉइंट है। 1 पे कैसा है? शार्प। 1 पे कैसा है? शार्प। तो यहां से हमें पता लगा कि जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि शार्प पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। ये सामने हमारे पास बात आ गई। अब ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, यहां जो f ऑफ 1 है वो गौर से देखना, f ऑफ 1 फिगर में भी है, मतलब प्रॉब्लम में भी है और फिगर में भी है। f ऑफ 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 6 के, ठीक है। इधर जो है सामने वो 1 से छोटा है, कैसा है? तो f ऑफ 1 माइनस एच भी क्या दे रहा है? 6। बोलो, देख लो यहां पूरा क्या है? 6।
लेकिन इधर जो चल रहा है ये x1 हुआ यहां पे, इधर चलेंगे तो क्या बोलेंगे f(1 + h)। बोलो बच्चा, f(1 + h) की जो वैल्यू है वो अपने आप कैसी होती जा रही है, 6 से लेस। बोलो बच्चा, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर f(6) मतलब f(c) या f(x) कैसा है, बड़ा है f(x + s) से या c + s से, तो वो मैक्सिमा होता है। तो पता लगा f(x) इज मैक्सिमा एट x = 1। आप चिल्ला रहे हो दूर दूर से कि मैक्सिमा, नहीं सॉरी, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। बताओ, किसी का कोई भी क्रॉस हो, कोई भी कंटेंट सामने बोलो, अभी तो फिगर भी बना है, अब रफ हो जाए उसके बाद बोलो तो फिर मजा नहीं है। जो भी पूछना पूछ सकते हो बेइज्जत। नहीं, पूरी क्लास में किसी का आप कुछ धीमे धीमे बोल रहे थे मैक्सिमा, ऐसा कुछ भी क्यों किया, सुन लो, पिछले वाला भी लिखा है भाई। नहीं सर, वही मान के बताया था। मैंने बोला तो था ये बात आपसे, मैंने आपसे यहाँ इस बात पे दम दिया था। यहाँ मैं इक्वल लगा दिया हूं, यहाँ मैं क्या लगा दिया हूं, इक्वल। अगर यहाँ इक्वल साथ में लग रहा है तो कंफर्म है कि वो जो दूसरा होगा 2 + h वहां इक्वल, अगर वहां इक्वल लग गया तो फिर वो तो कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया ना, एक जैसा। अगर यहां बराबर अगर इक्वल लग जाए यहां पे तो फिर कहां रहा वो। अगर f(1 + h) पे भी 6 आ रहा है, h का मतलब होता है 10 to 0, नॉट 0। h 0 नहीं होता, 10 to 0 होता है। लेकिन ये हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय डाउटफुल केस को रिप्रेजेंट करता रहता है। जैसे कल एक क्रॉस हो रहा था कि h को आपने 0 मान, वो 0 को सेंस को लेके गए हम, तो कभी जब भी वो 0 जैसा दिखता है लेकिन 0 लेते नहीं उसे हम। फिगर बनाए भाई अब तो बोर्ड पर, ये 1 वेरिएबल है। 1 वेरिएबल इतना खतरनाक होता है, मैक्सिमा मिनिमा बढ़िया वाला खतरनाक। अब कुछ बच्चे यहां क्या करते हैं, माना आपने क्रॉस नहीं किया लेकिन आना चाहिए दिमाग में कि अरे सर अगर हम लिमिट का टेंड करें तो f(1) भी 6 है, f(1 + h) भी 6 है, f(1 - h) भी 6 है, तीनों बराबर आ गए लिमिट लगाने पर। क्यों, लिमिट में वहां h की वैल्यू क्या पुटअप हो जाती है, ओरिजिनल 0 पुटअप हो जाती है। क्या पुटअप हो जाती है, ओरिजिनल 0। ओरिजिनल 0 पुटअप होने की वजह से वो क्या बन गया, कॉन्टिन्यूअस। क्या बन गया, तभी तो आज मैंने क्या लिखा है, क्या मैंने कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताया, क्यों नहीं बताया। ओरिजिनल नेचर में क्या दे रहा है, कॉन्टिन्यूअस। क्या दे रहा है ये, ओरिजिनल नेचर के साथ में। इस वजह से मैं किस पे काम किया, डिफरेंशिएबल नेचर पर। इस वजह से यहां मैंने कॉन्टिन्यूअस का नाम नहीं दिया। जैसे कि हम लोग अपना पैराबोला देखते हैं, हमने कहा जो हमारे पास पैराबोला है, और पैराबोला में ये पैराबोला है, इसका नाम हुआ x² = y। ओके, जब x² = y हुआ तो ये नीचे वाला पॉइंट है, ये क्या है, तो 0 पे है ये। जब 0 से इधर चलेंगे हल्का सा बड़ा हो जाएगा, इधर चलेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो मिनिमा कहां पे है, ये 0 पर। ये मिनिमा कहां पे है, 0 पर। तो कुछ चीजें इस तरह से होती हैं जिनको हमें उसी तरह से हैंडल करना पड़ता है अपने नेचर पर। तो यहां कॉन्टिन्यूअस पे काम नहीं करेगा वो, मतलब कॉन्टिन्यूअस ओरिजिनल बन जाएगा लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, वो डिफरेंशिएबल नहीं बनेगा। तो उस तरह के नेचरों पर हम लोग उसे अप्लाई करने, नहीं डिफरेंशिएबल, रुको रुको रुको, वहां ये अप्लाई करेंगे इस नेचर को,
इस नेचर को अप्लाई करेंगे। फिगर से तो क्लियर हो रहा है। अच्छा सिंगल फिगर है वो तो, या तो डबल फिगर में जा रहे हैं, ना ना वहां कोई मतलब नहीं, सॉरी शब्दों को वापस ले रहा हूं, सिंगल फिगर था वो। ये डबल फिगर का नेचर है जो सामने बता रहे हैं, क्योंकि वहां पर 2+h में, 2-h में और 2 में, तीनों में एक ही फिगर नहीं है। उसमें कम से कम कितने फिगर हैं? 2। ये जो आज का लेक्चर चल रहा है इसमें कम से कम कितने फिगर हैं? 2। हो सकता है 3 हो जाएं, लेकिन 2 से कम फिगर नहीं होंगे। एक ही फिगर पर ये जो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल वाला नेचर है उसे अप्लाई नहीं कर सकते हम। ये डबल फिगर के लिए बनाया गया नेचर है। आप देख लो कितने, एक और एक 2, एक और एक 2। चलिए भाई एक और लिखते हैं हम लोग। तो ये आंसर सब लोगों का गलत था, लमसम एक बच्चे का थोड़ा सेंस सही जा रहा था, बाकी सब लोग डब्बा गोल थे। चलो भाई एक और देखते हैं हम लोग सभी। अभी एक लेक्चर में फिगर भी लेंगे, सब समझाने के लिए लिखाएंगे भी आपको फेयर कॉपी में। Find the values of the A find the values of A for which f of x बराबर 4x माइनस का एक्स क्यूब प्लस लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 0 से 3 x माइनस 18 x is greater than equal to 3 has a local maxima x बराबर 3 पर ये लोकल मैक्सिमा है। तो आपको एक ही वैल्यू बतानी है कि किस एक ही वैल्यू पर ये लोकल मैक्सिमा रहेगा। प्लीज अपना अपना दिमाग लगाएंगे अब आप सभी। तो मैक्सिमा का मतलब क्या हुआ कि 3 पे वो कैसा है? सबसे ऊंचा है। बस अपना अपना लगाओ, देखें कौन कितने पानी में है।
हाँ जी, हो गया सभी का। अगर ये सही बैठेगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। नहीं आया? आंसर कितना है? चलो आने दो आंसरों को। आइए देखते हैं। अगर ये कमजोर हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब आपका कैलकुलेशन बहुत कमजोर है, डीसी बहुत कमजोर है आपकी। अगर ये गड़बड़ होता है तो देखो भैया, इसमें 3 और 3 से बड़े वाले हैं तो एक जैसा आएगा, एक ही फंक्शन है तो एक जैसा आएगा। 3 से कम वाले इसके पास हैं, मैक्सिमा है। आपने बोला एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमा एट एक्स बराबर 3, सो एफ ऑफ 3 बड़ा होगा एफ ऑफ 3 माइनस एक्स से। कॉमन सेंस है। जब आप मिला यहां पर एफ ऑफ 3 ये रहा 3 माइनस 18, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 4 टाइम्स ऑफ 3 माइनस का h माइनस 3 माइनस h का क्यूब प्लस लॉग ऑफ a स्क्वायर माइनस 3a प्लस का 3, राइट। जवाब मिला माइनस का 15, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट लगा दो 12, 9, कितना हुआ 4 टाइम्स, अच्छा क्यूब है 27, 12 माइनस 27 माइनस का 15 प्लस लॉग ऑफ, ये इससे कैंसिल, लॉग ऑफ ए क्यू माइनस 3a प्लस का 3 इज लेस देन इक्वल टू। यहां से इस इक्वेशन नंबर 1 से एक बात तो क्लियर हो गई, इस जगह पर लॉग है। अब सबको पता है नाउ लॉग के अंदर जो फंक्शन जो वैल्यू होती है वो कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती। ये कॉमन सेंस है इसके अंदर का, दिया नहीं, लॉग है ये, तो ये वैल्यू कभी 0 से छोटी आ नहीं सकती। अगर 0 से छोटी आएगी तो क्या कर देगी अपने आप में, ये इसको ब्रेक कर देगी, राइट। ये 0 से छोटी आ नहीं सकती क्योंकि कभी भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड नहीं कर सकते। एंड लॉग ऑफ ए क्यू माइनस 3a प्लस का 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। लॉग को इधर ले जाएंगे, ए की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। तो यहां से क्या पता लगा, क्या कह रहे हैं, ये वाला, वो तो मैं कह रहा हूं कि वो लिखा गलत है, लेकिन जो बोला था वो सही था कि इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं जा सकती। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0 से बड़ी, तभी तो ये क्या बनेगा पॉजिटिव, ठीक है। वो तो लिखा ही है यहां पर। ये कितना हुआ, इधर ले गए इसे हम लोग, ए क्यू माइनस का 3a प्लस का 3 इज लेस देन इक्वल टू 1। ए की पावर 0 बराबर कितना होता है 1, ए स्क्वायर है
ए स्क्वायर है अंदर, तो हमने यहां से क्या किया, इतना तो कॉमन सेंस था। मेन मीनिंग है लॉग के अंदर आने वाली वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा सकती। क्यों, लॉग नेगेटिव क्या होता है, इन्फिनिटी। तो आपने बताया कि नेगेटिव में या जीरो में क्या देता है, 10 टू माइनस इन्फिनिटी, तो ना जीरो होगा ना जीरो से छोटा होगा, मतलब जीरो से बड़ा होगा। ये कॉमन सेंस है अपनी नॉलेज से, ये तो दिया ही था। इसको इधर ले गई, e⁻0 क्या बन गया 1, तो यहां से कितना हुआ, ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 3 जीरो से बड़ा है और 1 या 1 से छोटा है। बस फैक्टर हो रहे हैं इसके, फैक्टर करके इसे सॉल्व कर दो, अपने आप में इसका इंटरवल आपके पास निकल के आ जाएगा। तो फैक्टर करो, इसके कितने आएंगे फैक्टर, तो फैक्टर करने पर ये तो जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव ध्यान रहेगा हमें, तो यहां से 1 ले आओ अपने पास, तो कितना बचा 2, तो 2 बन जाएगा, रियल लाइन बना दी, 1 से लेस नेगेटिव नेगेटिव, 1 से ग्रेटर देन पॉजिटिव। तो यहां से क्या पता लगा, एज बिलोंग्स टू किसके बीच में, इक्वल लगा पड़ा है, 1 से लेके 2 के बीच में, सामने देख लीजिएगा। तो यहां से हमारे पास साफ साफ मिला इस जगह पर कि इस जगह के नेचर में क्या मिला, ए की वैल्यू किसमें बिलोंग कर रही है, 1,2 में। जब फंक्शन लोकल मैक्सिमा है x बराबर 3 पर, तो ए की वैल्यू किसमें लाई करनी चाहिए, 1 और 2 के बीच में लाई करनी चाहिए। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? कितने बच्चों का ये आंसर था ये आंसर? गुड, ये कॉन्सेप्ट लिया था, अच्छे बच्चे हो। तुक्का लग गया गलती से, नोट करो जल्दी। जाना है, जाओ। तो प्रॉब्लम आप खुद देखो कि प्रॉब्लम का लेवल क्या है यहां पर, मैक्सिमा एंड मिनिमा का। 5 मिनट को ब्रेक कर दे रहे हैं। सभी की बात समझ में आ गई है कॉन्सेप्ट? तो ये आप लोगों को अपने मन से सोचना पड़ेगा कि ये जो नेचर है, मैक्सिमा है मिनिमा है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ये 2 फंक्शन के लिए हैं। जब कभी भी 2 फंक्शन आ जाएं तो एप्लीकेशन इस तरह से सोचा जा सकता है। मैक्सिमा मिनिमा आसान बहुत लगता है, लेकिन उड़ा के फेंक भी देता है। पूरा फंक्शंस इसके अंदर काम करने लगता है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का हो, किसी एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, तो है एक ही कॉन्सेप्ट मैक्सिमा मिनिमा, बड़ी और छोटी वैल्यू। लेकिन सोच समझकर सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिए हैं, सारे टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव, हायर डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, मीनिंग ऑफ द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सब बताया किस तरह से सोचेंगे। लास्ट में इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में फंसती है, ये भी मैंने आपको बता दी कि मिनिमा के नेचर पर किस तरह सोचेंगे और मैक्सिमा के नेचर पर किस तरह सोचेंगे और वैल्यूज को कैसे निकालेंगे। बस ये जो पॉइंट है ये अपने आप में सोचना पड़ता है कि ये जो अंदर वाली वैल्यू है अगर गलती से भी कैसी बना दी कि जिस पे लॉग कैसा चला गया, इन्फिनिटी मतलब माइनस इन्फिनिटी, वो कब होगा, जब ये वैल्यू कैसी आ जाए, नेगेटिव या जीरो। तो हमने मना कर दिया ये न नेगेटिव आएगा न जीरो, मतलब ग्रेटर देन जीरो है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो वेरी कर रहा है, इसको आगे दोनों कंडीशन को जोड़कर आपने अप्लाई कर दिया।
एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सभी का पॉइंट रेडी? अब इसमें केवल हमको एक लेक्चर और लेना है, रूट्स की इंफॉर्मेशन। काय की इंफॉर्मेशन? रूट्स। सभी के काम का है, एक तरफ से सभी के काम के लिए है, तो रूट्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब ये बताओ, ये जो लिखा हूं अभी बोर्ड पर ये बातें, तो इनको बाय द फिगर समझाना है कहीं? बताओ। ये तो वैसे में कॉमन सेंस दे ही दिया। अगर मिनिमा है तो मिनिमा में साफ साफ देखा जाएगा कि जो हमारे पास एफ ऑफ ए है वो छोटा होगा किससे? एफ ऑफ ए माइनस एस से, एफ ऑफ ए प्लस एस से छोटा होगा। उसके फिगर कितने तरीके से बन सकते हैं? 4 तरीके से। कितने तरीके से? 4 तरीके से फिगर बन सकते हैं। वैसे मैक्सिमा है तो वहां भी 4 फिगर बन जाएंगे। वहां एफ ऑफ ए कैसा होगा? सबसे बड़ा होगा, अकॉर्डिंग टू एफ ऑफ ए माइनस एच, अकॉर्डिंग टू एफ ऑफ ए प्लस एच। और इसके लिए फिर हमें क्या चाहिए होगा? हमें इसके अंदर कर्व चाहिए होंगे, एक या एक से ज्यादा। जैसे कि हमने यहां पर बात की आप लोगों से, एक जनरली वे में आपसे बात की, कोई भी हमारे पास इस तरह से जा रहा है, ये हमने कहा यहां पर, ये ए है, यहां पर ये ए माइनस एच है, इधर ये ए प्लस एच है। एच जितना इधर खिसका है उतना ही उधर खिसका है, तो बराबर आप बराबर खिसका है एच। तो यहां ये फिगर दोनों सिमेट्री है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो दिख रहा है आज की डेट में कि एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ आपस में कैसा है? बराबर है। क्या है? बराबर। ये जो ए है ये कोई नया कर्व था और यहां इसका ये क्या बन गया? एफ ऑफ ए। ये एफ ऑफ ए नहीं बनाया। अगर आज की डेट में से एफ ऑफ ए बना दूं तो मैक्सिमा चला जाएगा। ये मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? मिनिमा। तो एफ ऑफ ए कहां दिया हूं? यहां पर। अब देखो एफ ऑफ ए छोटा है एफ ऑफ ए माइनस एस से, एफ ऑफ ए प्लस एस से। बोलो, इसका मतलब यहां इक्वल साइन नहीं लगेगा इस तरह का, इस फिगर वाली में। यहां लिखेगा केवल एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच बाय दिस फिगर। समझे नहीं समझे? तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें न मानते हुए भी उसी जगह पर समझनी होती हैं। जैसे कि एक फिगर और समझाएं, आप समझा रहे हैं तो थोड़ा समझो। ये सामने एक फिगर ये आया, एक फिगर ये आया, 2 फिगर हुए। यहां पर हमारा ए है, यहां पर हमारे पास क्या है इसका? ए। तो इससे हमने क्या बोला? एफ ऑफ ए। इधर जाएगा हमारे पास तो क्या बनाएगा? कम। तो ये क्या हुआ? एफ ऑफ, ये क्या हुआ? एफ ऑफ ए प्लस एच। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए माइनस एच एक ही फिगर पे है, और एफ ऑफ ए प्लस एच के लिए दूसरा फिगर है जो अभी थोड़ी देर पहले बना रहे थे हम लोग कि लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर 3। तो ग्रेटर 3 मतलब ये फिगर और लेस देन इक्वल टू 3 ये फिगर। अब आप देख के बताओ यहां पर कि जो एफ ऑफ ए माइनस एच है और एफ ऑफ ए है और एफ ऑफ ए प्लस एच है, तो यहां देख के बताओ अपने आप में ये जो वैल्यूज हैं ये कैसी हैं? क्या एफ ऑफ ए दोनों के बराबर हैं? नहीं है। क्या एफ ऑफ ए दोनों के बराबर हैं? नहीं है। तो हमें पता लगा एफ ऑफ ए दोनों के बराबर नहीं है। इस वजह से आज की डेट में ये जो फिगर बन रहा है ये किसके लिए बना है? बताओ। मिनिमा के लिए। किसके लिए बना है? कि हमारा फंक्शन कैसा है? मिनिमा। किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। लेकिन यहां जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी कि एफ ऑफ ए छोटा है एफ ऑफ ए प्लस, लेकिन एफ ऑफ ए शायद बराबर हो सकता है किसके? ए माइनस एच के। एक ही कर्व के अंदर है, शायद एप्लीकेशन ले सकता है।
समझे नहीं समझे? बोलो भैया। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो ये कुछ बातें हैं, तो ये किसके लिए बनाया है? मिनिमा के लिए। ऐसे एक और बना देंगे, मतलब 4 फिगर बनते हैं। तो ये बताओ इसके अंदर लिखाऊं या ना लिखाऊं? इन बातों को लिखाना नहीं है, केवल दिमाग में अंदर भेजा जाता है, शायद कभी कॉन्सेप्ट यूज कर लें। तो ये एक्चुअल में यूज है जो मैं कर रहा हूं आज के लेक्चर पर। ये आज के लेक्चर की समरी थी। कब? जब डबल फंक्शन अप्लाई हो जाता है, जब एक ही कर्व पर तीनों होते हैं। किस पर? एक ही कर्व पर तीनों होते हैं, और तीनों नेचर में वहां पर ये पॉसिबिलिटी एप्लीकेशन नहीं ले पाती हैं, क्योंकि वहां पर फिगर में दिखता तो है कि 2 - h छोटा है, 2 - h बड़ा है, लेकिन h टेंड्स टू 0 उसी जगह ले गया और उसी के बराबर आ गया। तो उसके सेंस में क्या चला जाता है? वो बराबर चला जाता है नेचर में। इस वजह से उसको देखना पड़ता है उस नेचरों के साथ में। राइट? तो भैया ये लेक्चर था बढ़िया सा, जिसमें हम बात कर रहे थे कि मैक्सिमा एंड मिनिमा और फंक्शंस के नेचर की। फंक्शंस एस लगा हुआ है, न कि फंक्शन। तो बस एक लेक्चर और लेना है जिसमें रूट्स की बात हो जाएंगी। एक नहीं, 2 और बनेंगे, एक ऑब्जेक्टिव वे पर और एक रूट्स की बात। जब पढ़ा रहे हैं तो पूरा ही पढ़ाया जाए उस हिसाब से कि वो नोट्स प्रॉपर वे में तैयार रहें, उसके बेस पे आप अपना रेडी कर सकें। सीट में बोल ही चुका हूँ, इस लेक्चर को ब्रेक करते ही 4-5 दिन लगातार लेंगे टेस्ट, और नया टॉपिक चालू हो जाएगा उसके अंदर आप सभी के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि आइडेंटिटी रेशियोज बता चुका हूँ। तो आज के लिए ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट सब करते रहिए।